हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू क्यूटो एजुकेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हमें पता है मेन 3 फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। वो तीनों फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ जिससे सम करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला कौन सा है? जनरल टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है एस एन के लिए। एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का ही दूसरा एक फॉर्मूला है, अगर हमें लास्ट टर्म दिया होगा तो क्या था? n बाई टू इंटू ए प्लस एल। दोस्तों ये 3 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। नहीं याद है तो वीडियो पॉज करो, अभी के अभी 2 से 3 बार ये फॉर्मूला रट लो, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको आ गए और आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो सारी की सारी एक्सरसाइज आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। सो अब हम बातें कम करते हैं और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। उसका फर्स्ट सम है गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। दोस्तों अब जितने भी इस क्वेश्चन में टोटल 10 सम है और 10 के 10 सम में हमें पता नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास 3 फॉर्मूला है, कभी एक फॉर्मूला से आंसर आ सकता है, कभी 2 फॉर्मूला हमें यूज करने पड़ेंगे उससे आंसर आएगा, कभी तीनों के तीनों फॉर्मूला भी यूज करने पड़ सकते हैं। बट किस तरीके से सॉल्व करना है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये फर्स्ट सम समझिएगा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th सम तक आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सी चीज दी गई है। एक तो ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, डी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है एंड ए एन इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो तीनों फॉर्मूला है, अब हमें क्या करना है, ये ए, डी और ए एन ऐसे कौन से फॉर्मूला में यूज करें, ऐसा कौन सा फॉर्मूला में हम ए, डी और ए एन यूज करें तो हमें फोर्थ टर्म मिल पाए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए एस एन है, एन है, ए है एंड एल है। अगर हमारे पास एन भी नहीं है, एल भी नहीं है, एस एन भी नहीं है, मतलब कि 3 वेरिएबल्स है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड यूज करते हैं, यहाँ पे एस एन नहीं है, एन नहीं है, मतलब कि 2 वेरिएबल्स है तो ये भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मतलब कि सिर्फ हमें एक ही चीज फाइंड करना हो। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ए है हमारे पास, ए एन भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एन ही फाइंड करना है तो हम इजीली इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक जो वेरिएबल बाकी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यूज करते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे लिखेंगे हम 50, ए हमारे पास है 5, एन हमें फाइंड करना है, डी हम लिखेंगे 3। सो अगर 5 को अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब इस 3 को मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में ले जाएंगे तो 45 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 15। 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1, देयरफॉर एन इक्वल्स टू 16। ये हमें आंसर मिल गया एन का। अब हमें फाइंड करना है एस एन। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एन है, ए है, डी है, ए एन है और एस एन फाइंड करना है। इस दोनों फॉर्मूला में से कोई भी एक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एस एन फाइंड करना है। तो एस एन के लिए ये दोनों फॉर्मूला है, बट एल नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एस एन हमें फाइंड करना है, एन है हमने अभी फाइंड किया 16 बाई 2, ए हमारे पास है 5, एन माइनस 1 सॉरी एन हमारे पास 16 है, 16 माइनस 1 और डी हमारे पास है 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। सो आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 8 इंटू 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 इंटू 3 45, therefore 8 into 50
5। अब दोस्तों 8 इंटू 55 क्या होता है, आप सॉल्व करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या उसका आंसर 440 आता है। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 3 का सम नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, D एंड S13 हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी चीज हमारे पास है वो लिख लेते हैं। ए हमारे पास है 7, A13 है हमारे पास 35। अगर A13 35 है तो मतलब ये 13 क्या हो गया, n हो गया, n इक्वल टू 13। पता चला आपको? नहीं पता चला तो कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली में रिप्लाई दे दूंगा। देखो a, an और n ये तीन चीजों है और हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो वापस से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। an है हमारे पास, ab है हमारे पास, nb है, तो हम d फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे हम A13 है, A13 क्या है हमारे पास 35, ए हमारे पास है 7, n है 13, डी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 7 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जा रहा है, तो 35 माइनस 7 क्या हो जाएगा 28, 28 इक्वल्स टू 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, 12 इंटू डी। डी हमें मिलेगा 28 डिवाइड बाई 12 विच इज, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आएगा और ये 7 आएगा। डी हमें मिलेगा 7/3। डी का आंसर मिल गया। अब हमें फाइंड करना है S13। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हमें S13 फाइंड करना है। या तो हम यहाँ इस वाले फॉर्मूला से यूज S13 फाइंड कर सकते हैं, या तो हम इस वाले फॉर्मूला से S13 फाइंड कर सकते हैं। चेक करते हैं। इस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास n भी होना चाहिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l एंड Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो हमारे पास n चाहिए, जी हाँ हमारे पास n है। a चाहिए, जी हाँ a है हमारे पास। अब जो l है, l मतलब कि लास्ट टर्म, मतलब कि जो an है वही, तो यहाँ पे जो A13 है ना वो एक्चुअली हमारा लास्ट टर्म ही है। A13 हमारा लास्ट टर्म ही है। अब आपको डाउट आएगा कि A13 लास्ट टर्म कैसे है। अगर ऐसे स्टूडेंट है जिसको अभी तक पता नहीं चला है कि A13 लास्ट टर्म क्यों है, मैं अभी उनको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे 10 लास्ट टर्म है, 10 लास्ट टर्म है। ये जो A5 है उसको भी तुम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, मतलब A5 इक्वल्स टू L। तो उसी तरीके से हमें समेशन किसका फाइंड करना है, A1 प्लस A2 अप टू A13, क्योंकि हमें S13 फाइंड करना है। S13 फाइंड करने के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A13 फाइंड करना है। मतलब कि ये जो टर्म है हमारा लास्ट टर्म है। उसका मतलब क्या हुआ, A13 इक्वल्स टू लास्ट टर्म। तो ये जो लास्ट टर्म है वही हमारा A13 है। हमारे पास तीनों चीजें n भी है, a भी है और l भी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये वाली चीज मैं आपको रब कर देता हूं पूरा। n है हमारे पास 13/2 इंटू a विच इज 7 एंड लास्ट टर्म है हमारा 35। Therefore 13/2 इंटू 42, ये 21 हो जाएगा। अब 21 इंटू 13, ये आपका आंसर आ जाएगा 273। ये है आंसर। अब दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया है। अब देखते हैं,
यहाँ पे n है हमारे पास, जी हाँ n है 13, a है हमारे पास, जी हाँ a है, n तो हमारे पास था ही, d है, हाँ जी अभी हमने फाइंड कर दिया था d 7/3। तो उसका मतलब ये हुआ ये फॉर्मूला में भी जितने भी वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूला से भी हम आंसर ला सकते थे। तो दोस्तों अगर आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया होता और ये फॉर्मूला यूज किया होता, स्टिल आपका आंसर करेक्ट ही माना जाता और सेम ही आंसर ही आता। हम ट्राई करके देख लेते हैं। n था हमारा 13, 2 इंटू a है हमारे पास 7, n है 13 और d है हमारे पास 7/2, सॉरी 7/3। तो क्या हो जाएगा 13/2, 7 इंटू 14 प्लस, अब यहाँ पे 13 - 1 होगा 12, 12 इंटू 7/3 और यहाँ पे 3 और 12 को कैंसिल करके 4 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 इंटू 4 28। Therefore, Sn equals to 13/2 इंटू 14 प्लस 28 मिलेगा 42, यहाँ से 21 आ जाएगा, जो हमारा आंसर मिलेगा 273। तो देखा दोस्तों, आप कोई भी फॉर्मूला से यूज करो, ये वाला या तो ये वाला, आंसर सेम ही आ रहा है। एग्जाम में आपको दोनों फॉर्मूला से नहीं करना है, कोई भी एक ही फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। बट मैंने आपको बता दिया कि आप इस वाले फॉर्मूला या तो इस वाले फॉर्मूला दोनों से कर पाओगे। बट जैसे मैं करता हूँ, एक चीज याद रखो, अगर हमारे पास लास्ट टर्म है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे a13 था, मतलब कि लास्ट टर्म था हमारे पास, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला ही यूज कर दिया। और अगर आपने ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सम लेते हैं। a12 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। याद है ये सम करने से पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर a13 हमारे पास है और s13 फाइंड करना है, मतलब a13 है और s13 फाइंड करना है, तो जो a13 है ना वो हमारा लास्ट टर्म ही होगा। उसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास an है और sn ही फाइंड करना है, मतलब n दोनों में सेम है, तो जो an है वो हमारा लास्ट टर्म ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, a12 है और हमें s12 ही फाइंड करना है, तो ये जो a12 है ना वो हमारा लास्ट टर्म ही है। l इक्वल्स टू a12 इक्वल्स टू 37। d दिया हुआ है, क्या है, d इक्वल्स टू 3 और a12 है, मतलब कि n हमारे पास है 12, a फाइंड करना है और s12 फाइंड करना है। अब देखो दोस्तों, n और d हमारे पास है, हमारे पास n और d है और l है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों चीज आ रही है, और दूसरी चीज हमारे पास an भी तो है, तो an है, d है और n है, तो मतलब कि अगर ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो जिससे हमें a मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह पे a12 लिखते हैं, a12 क्या है 37, a हमें फाइंड करना है, n क्या है 12 और d है हमारे पास 3। सो क्या आ जाएगा 37 माइनस, इस प्लस को हमने माइनस में इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले लिया तो माइनस आ जाएगा, 12 माइनस 1 क्या होगा 11, 11 इंटू 3 इक्वल्स टू a। देयरफॉर 37 माइनस 11 इंटू 3 33 इक्वल्स टू a। देयरफॉर a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास a है, n है, d है, l है, चारों टर्म है और s12 फाइंड करना है। मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास l है ना तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, ये वाला, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। n क्या है हमारे पास 12 है, क्योंकि हमें s12 फाइंड करना है। a है, हमने फाइंड किया है 4 और l जो लास्ट टर्म है वो है 37। देयरफॉर ये 2 गेट कैंसिल, 6 आ जाएगा, 6 इंटू 37 प्लस 4 41, तो हमारे पास Sn आ जाएगा, सॉरी S12 आ जाएगा 246। चेक करो क्या यही आंसर आ रहा है। सम में इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में a3 हमारे पास 15 है,
एंड S10 दिया हुआ है 125। सो हमें D और A10 फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास कौन सी चीज है, A3 इक्वल टू 15 है और S10 इक्वल टू 125 है। अब यहाँ पे ये जो A3 है ना, ये हम लास्ट टर्म नहीं बोल सकते दोस्तों, यहाँ पे ये लास्ट टर्म नहीं है क्योंकि S10 इक्वल टू 125 है। अगर यहाँ पे A10 बोला होता तो उसको हम लास्ट टर्म बोल सकते हैं, मतलब कि ये 10 और ये 3 सेम नहीं है, उसका मतलब ये हमारा लास्ट टर्म नहीं है। तो उसको हम जो बेसिक हमारी मेथड है उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बट आपको समझना पड़ेगा। A3 इक्वल टू 15 है तो हमारे पास अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा हमारे पास, तो D होना चाहिए और A होना चाहिए। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, A भी वेरिएबल है, D भी वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास A3 है और N इक्वल टू 3 है। A और D दो वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो उसका मतलब ये हम यूज नहीं कर सकते। Sn की बात करें तो Sn में हमारे पास N है, Sn है, बट A और D वापस से नहीं है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास A भी नहीं है और L भी नहीं है क्योंकि A3 लास्ट टर्म तो नहीं है हमारा, तो A और L दोनों नहीं है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे टू वेरिएबल्स में ही और उसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 3 ले लेंगे एंड a3 इक्वल्स टू 15 है। सो an की जगह पे हम लिखेंगे 15 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला। क्यों ये फॉर्मूला यूज किया और ये वाला नहीं किया, उसका कारण वो है कि हमें दो इक्वेशन और दो वेरिएबल होंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट वेरिएबल तो सेम होने चाहिए। अगर एक इक्वेशन में x और y वेरिएबल है तो दूसरे इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, a और l है, बट हमारे पास कौन से दो वेरिएबल थे, a और d। इसमें से हमें a और d मिल सकता है, इसमें से भी हमें a और d ही मिल सकता है, तो उसका मतलब हमें यही इक्वेशन यूज करना है। तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे हमें दिया हुआ है S10 इक्वल्स टू 125 and n equals to 10. Therefore, 125 equals to 10 by 2 into 2a plus n है 10 minus 1 into d। सो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। और इस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। 2a प्लस 9d, इस 5 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 125 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 125 डिवाइड बाई 5 हो जाता है 25। सो 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला, और हमारे पास दो वेरिएबल्स है, कौन से, a और d। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। और ये इक्वेशन है एज इट इज लिख दिया, क्या मिलेगा, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब देखो a का जो हमारा कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4d माइनस 9d, क्या मिलेगा, माइनस 5d इक्वल्स टू 30 माइनस 25, क्या मिलेगा 5। देयरफॉर d हमारे पास मिला -1, d क्या मिला, -1 बाय पुटिंग
d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर d इक्वल्स टू -1 हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, देयरफॉर a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, देयरफॉर a इक्वल्स टू 17। तो हमें a भी मिल गया है। सो हमारे पास d है, हमारे पास a है। अब हमें फाइंड करना है a10। अब देखो a10 के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, क्या है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें फाइंड करना है a10। a10 फाइंड करने के लिए a है हमारे पास 17, n की जगह पे 10 लिखना है। क्यों? क्योंकि n यहाँ पे 10 लिखा है, a10 है ना, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया था -1। तो क्या आ जाएगा? 17 प्लस 9 इंटू -1, देयरफॉर 17 माइनस 9, देयरफॉर a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9 हो जाता है हमारा 8। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, सो हमें डी फाइंड करना था और a10 फाइंड करना था। इस दोनों का आंसर हमने फाइंड कर लिया। फिफ्थ सम है d इक्वल्स टू 5, s9 इक्वल्स टू 75, फाइंड a एंड a9। जो चीज हमारे पास है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो d हमें दिया हुआ है 5, s9 हमें दिया हुआ है 75, तो s9 के लिए ऑटोमेटिकली n हमें 9 मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास d है, sn है और n है। अगर d sn एंड n है तो ये वाला फॉर्मूला देखो, d है, sn है, n है, तो क्या हमें a इजीली मिल सकता है ना? a हमें इजीली मिल सकता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हम sn की जगह पे क्या लिखेंगे, मतलब कि s9, यहाँ पे n इक्वल्स टू 9 लेते हैं तो s9 हो जाएगा 75, 9/2 2a, ये हमारे पास नहीं है जो हमें फाइंड करना है, n वापस से 9 माइनस 1 और d हमने दिया हुआ है 5। तो क्या हो जाएगा? 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5 होता है 45, सॉरी 8 इंटू 5 होता है 40। इस 2 इंटू 9 को यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 75 इंटू 2 150 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अब क्या हो जाएगा? 2a इक्वल्स टू 40 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं 150, बट उससे पहले देखो 150 और 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या मिला हमें? हमें मिला 50 डिवाइड बाय 3 माइनस 40। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 माइनस 120, 2a इक्वल्स टू, देयरफॉर 2a यहाँ पे लिख लेंगे 50 माइनस 120 हो जाएगा -70/3, -70/3, और 2 को हम इक्वल्स टू के राइट साइड ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमें मिलेगा a इक्वल्स टू -35 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे हमें a मिल चुका है 35 डिवाइड बाय 3। अब हमें फाइंड करना है a9। उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो क्या मिलेगा हमें? a9 इक्वल्स टू a हमारे पास है -35/3 प्लस n है हमारे पास, n क्या है हमारे पास? 9, और d हमारे पास है 5। सो क्या मिलेगा? -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5 क्या होता है? 40। वापस से हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 3, यहाँ पे -35 हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। सो a9 हमें मिलेगा -35 प्लस 120 हो जाएगा हमारा 85,
85 डिवाइड बाय 3, जो 85 डिवाइड बाय 3 होता है हमारा, तो ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों नेक्स्ट सम है हमारा, a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू 8 है, sn इक्वल्स टू 90 है और n एंड an हमें फाइंड करना है। जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या है? a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, sn इक्वल्स टू 90। अब देखो Sn दिया हुआ है तो मतलब या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या तो ये वाला, बट A, D और Sn है, L नहीं है, तो उसका मतलब यही यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो Sn है हमारे पास A है, हमारे पास D है, तो क्या हम N इजीली फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, सो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला इसी तरीके से Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn है हमारे पास 90 इक्वल्स टू n हमारे फाइंड करना है तो n/2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 8। सो अगर इस 2 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस n इंटू 8 क्या हो जाएगा 8n माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8। सो क्या मिलेगा 180 इक्वल्स टू n इंटू 8n, 4 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 4। सो क्या मिलेगा 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको इक्वल्स टू के राइट साइड ले लिया तो हमें मिलेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन में से हम 4 कॉमन निकालते हैं। अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से an स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है दोस्तों उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 है और ये 45 है, तो 2 इंटू 45 क्या होता है 90 की हमको इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे सब्सट्रैक्शन हमें 1 मिले। तो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 90 है, 90 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1। अब क्या करेंगे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। क्या 45 माइनस 2 1 होता है? नहीं होता है। वापस से और फैक्टराइज करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 50। अगर इसको 3 से डिवाइड किया है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 2 6। अब 15 को हम फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 6 को 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 18। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वापस से 1 आ जाएगा और ये वापस से 19 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम अब उल्टा करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 9 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कर दिया तो क्या आ जाएगा 10। अब देखो 10 माइनस 9 होता है 1, तो ये हमें फैक्टराइज इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2n कॉमन निकालते हैं, देयरफॉर n माइनस 5, n यहाँ पे 9 कॉमन निकाला है तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो हम उसको इस तरीके से पार्ट निकाल सकते हैं कि 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या मिलेगा n इक्वल्स टू 9/2 और यहाँ पे हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो याद है लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि n की वैल्यू n ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकती है, 1.2 नहीं हो सकता, 3.3 नहीं हो सकता है। ये 9/2 है, 9/2 मतलब क्या हुआ 4.5। सो n की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर ही होगा और वो भी पॉजिटिव होल नंबर, तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। सो n की वैल्यू मिली हमें 5।
अब यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई है, अब हम an फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये हम कर लेते हैं, बट उससे लिए मैं ये आपका रब कर देता हूँ। सो an है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है 2, n है हमारे पास, क्या है n 5 जो अभी हमने फाइंड किया, d है हमारे पास ये रहा 8। तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 32। देयरफॉर an इक्वल्स टू 34। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 6। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। तो सम में गिवन है a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 एंड sn इक्वल्स टू 210। फाइंड n एंड d। तो जो दिया हुआ है वो हम पहले तो लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू 62 एंड sn इक्वल्स टू 210। अब दोस्तों एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया था, पता है ये भी n सेम है और ये भी n सेम है, मतलब कि an और sn में जो n है वो सेम है, क्योंकि दोनों साइड nn है। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसको हम l भी लिख सकते हैं। याद है मैंने बताया था आपको। सो जो an इक्वल टू 62 है वही हमारा लास्ट टर्म है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास a है, हमारे पास लास्ट टर्म l है और हमारे पास sn है। तो इस फॉर्मूला से हमें n इजीली मिल पाएगा। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करेंगे sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब sn है हमारे पास 210, तो लिख लेंगे हम 210 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a हमारे पास है 8 और l हमारे पास है 62। सो क्या हो जाएगा, इस 2 को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 420 420 इक्वल्स टू n इंटू 8 प्लस 62 क्या होता है 70। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 420 को 70 से, सो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू, ठीक है दोस्तों। सो अभी हमें n मिल चुका है, अब हमें फाइंड करना है d। सिंपल है, d फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट मुझे ये वाला जो फॉर्मूला ना थोड़ा टेढ़ा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इजीली यूज करके सॉल्व कर देंगे। क्या है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास है 62, a हमारे पास है 8, n अभी हमने फाइंड किया 6 और d हमें फाइंड करना है। सो 8 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 62 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 62 माइनस 8 हो जाएगा 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 5d। देयरफॉर d इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 5। अब दोस्तों 54 डिवाइड बाय क्या 5 करो, क्या आंसर आएगा 10.8। ये हमारा आ गया d। दोस्तों जो d है वो पॉइंट में आ सकता है, पॉइंट में सिर्फ n नहीं आ सकता। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, d तो पॉइंट में आ सकता है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 5। अब नेक्स्ट सम है 8। गिवन दैट an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू माइनस 14, फाइंड n एंड a। जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू माइनस 14। वापस से n सेम है, सो उसको हम l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। सबसे पहले तो an, d और sn है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास an है, हमारे पास a नहीं है, हमारे पास n भी नहीं है और हमारे पास d है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है a एंड n, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं ये वाला। तो हमारे पास sn है, हमारे पास n नहीं है, हमारे पास a नहीं है, हमारे पास d है। तो वापस से इसमें भी दो वेरिएबल्स की कमी है, n एंड a। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास sn है, हमारे पास n नहीं है, हमारे पास a भी नहीं है और हमारे पास l है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम
तीनों फॉर्मूला में से कोई भी एक फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में दो वेरिएबल्स है। सो हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमें दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन मिलेंगे, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हमें फाइंड करना होगा ये तीनों में से हमें कौन से दो चूज करना है। सबसे पहले तो ये जो an वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब ये दोनों Sn में से कौन सा चूज करेंगे, यहाँ पे l दिया हुआ है, अगर l दिया हुआ है तो यही यूज करना है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है। क्योंकि देखो दो फॉर्मूला यूज करना है तो ऑलवेज an तो यूज करना ही है, बट इन दोनों में से अगर l दिया हुआ है तो ये वाला, अगर l नहीं दिया हुआ है तो ऊपर वाला, l दिया हुआ है तो हम ये वाला यूज करेंगे। सबसे पहले ये an वाला यूज करते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है हमारे पास 4, a हमें फाइंड करना है, n भी हमें फाइंड करना है, d है हमारे पास 2। सो क्या मिल जाएगा, 4 इक्वल्स टू a प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n, जिसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। Sn हमारे पास है -14, n हमें नहीं पता है तो डिवाइड बाई 2, इंटू a हमें नहीं पता है तो a लिखेंगे, l पता है हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -28 इक्वल्स टू n इंटू a, na प्लस n इंटू 4, 4n। अब हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से ये जो 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोलते हैं, क्या हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n यहाँ पे पुट करते हैं, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, जब भी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -28 इक्वल्स टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n, देयरफॉर -28 इक्वल्स टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। सो ये -20 को इक्वल्स टू के राइट साइड ले जा रहे हैं, 6n प्लस 4n को 10n लिख रहे हैं, तो मैं क्या मिलेगा, ये -2n स्क्वायर है, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सबसे पहले माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे इक्वेशन को 2 से भी डिवाइड करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब 14 को उस तरीके से डिवाइड करना है जिससे सब्सट्रैक्शन हमें 5 मिले, क्या मिलेगा, 7 इंटू 2 14 होता है, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब n कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 7, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या मिला, n इक्वल्स टू 7 और n इक्वल्स टू -2। याद है दोस्तों n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा कैंसल और आंसर मिलेगा हमें n इक्वल्स टू 7। सो हमें n मिल चुका है, अब हमें फाइंड करना है a। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद सॉरी दोस्तों मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, a फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला हम इजीली यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखो an है हमारे पास, a फाइंड करना है, n भी है हमारे पास और d भी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, an क्या है हमारे पास 4 इक्वल्स टू a है हमारे पास, सॉरी फाइंड करना है, n है हमारे पास 7 और d है हमारे पास 2, देयरफॉर 4 इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। अब इस 12 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू
-8, ये आ गया हमारा आंसर। ये है हमारा a और ये है हमारा n जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट सम है 9th सम। गिवन a = 3, n = 8, s = 192 एंड फाइंड d। अब देखिए दोस्तों, Sn दिया हुआ है तो या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट यहाँ पे लास्ट टर्म l नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही यूज कर पाएंगे। देख लेते हैं। Sn दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n तो दिया ही हुआ है, d फाइंड करना है। देखो सारी की सारी चीज दी हुई है, सिर्फ d नहीं है, और d हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। यही फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn = n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। अब Sn क्या है हमारे पास 192 है, n है हमारे पास 8, a है हमारे पास 3, n 8 था, d हमें फाइंड करना है। देयरफॉर ये आ जाएगा 4। सो क्या बनेगा 192 = 4 × 2 × 3 6 प्लस 8 - 1 7d। अब इस 4 को भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में से डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा 192 / 4 क्या होगा। अगर हम 192 / 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d। अब इस 6 को भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 48 - 6 क्या हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 7d। अब इस 7 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा 42 / 7। देयरफॉर d हमें मिलेगा 6। ये हमारा आंसर है। सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। सो पहले आपको सारे के सारे टफ सम्स दे दिए, अब आपको इजी सम्स दे रहे हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, इजी है कि हार्ड है चेक करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास l है, हमारे पास s है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब देखिए l हमें दिया हुआ है 28, s हमें दिया हुआ है 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 9, मतलब कि n = 9 और हमें a फाइंड करना है। सिंपल है दोस्तों, s दिया हुआ है उसका मतलब ये या तो ये फॉर्मूला, बट लास्ट टर्म भी दिया हुआ है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चेक करते हैं। देखो s दिया हुआ है हमारे पास है, n भी दिया हुआ है, हमारे पास l भी दिया हुआ है और a फाइंड करना है। सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम वैसे भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। Sn = n/2 × a प्लस l। Sn है हमारे पास 144 इक्वल्स टू n हमारे पास है 9, a हमें फाइंड करना है और l हमारे पास है 28। अब क्या करेंगे, इस 2 को और 9/2 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 144 × 2 / 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब हमें पता है 16 × 9 क्या होता है 144, तो ये 16 आ जाएगा। सो लिख सकते हैं हम 16 × 2 32, 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। देयरफॉर a = 4। उन्होंने आपसे बहुत ज्यादा मस्ती कर दी है क्योंकि शुरुआत के जो 8 सम्स थे वो धीरे धीरे टफ करते गए और लास्ट के 2 सम्स उन्होंने बहुत इजी दिए हैं। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको पता चला होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो भी चीज दी हुई थी वो चीज हमने यहाँ पे पहले तो लिख लिया है, उसके बाद हमने ट्राई किया है, चेक किया है कि इन तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है, जो मैंने हर एक सम में अच्छे से आपको समझाया है। कोई भी सम में पता ना चले तो आप उस वीडियो को दूसरी बार देखो, और स्टिल आपको ना पता चले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या तो कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपका डाउट जेन्युइन लगेगा तो मैं आपको तुरंत वहां पे आपके डाउट सॉल्व करवा दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट में लिखिए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि आपके दोस्त खुद पढ़े साथ साथ में दोस्तों के साथ भी पढ़ो तो मजा आती है पढ़ने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us.
So come, join Qto and give your child a bright future.